आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके फाइन। स्क्रीन दिख रही है सर ना सबको? हाँ सर। स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके। ओके, तो आज हम HTML का लिस्ट देखेंगे, जो हमारे पेज के अंदर हम लिस्ट आइटम कैसे यूज करते हैं और लिस्ट आइटम का यूज क्या होता है, हम एक एक करके देखते हैं। ओके, जो फर्स्ट वन में आता है अनऑर्डर लिस्ट। ओके, जो यूएल बोलते हैं, यूएल टैग हम यूज करके अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। ओके, एंड अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ द यूएल टैग। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट का एक टैग है। ओके, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ द लिस्ट आइटम, मतलब यूएल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट आइटम को हम लिस्ट करते हैं, और ये उसके लिए हेलाई टैग है और यूएल टैग है। ओके, लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद इन द बुलेट मार्क ब्लैक सर्कल बाय डिफॉल्ट। जब हम लिस्ट आइटम को जब यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या रहता है, ब्लैक सर्कल्स में उसका टैग रहता है। ओके, तो हम फर्स्ट एग्जांपल अनऑर्डर लिस्ट का देखेंगे। ओके, ये हमने लिया यूएल टैग। ओके, यूएल टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम लिया है, ये है लिस्ट आइटम। ओके, यूएल अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मतलब यहाँ पर जब हम आउटपुट देखते हैं ना, तो ये जो तीनों हमने कंटेंट का नेम लिया है, कॉफी टी मिल्क, ये कैसे दिखेगा, लिस्ट आइटम वन बाय वन दिखेगा, लेकिन इसके लिए कोई मार्क नहीं रहेगा, एक तो सर्कल में रहेगा या तो फिर बुलेट मार्क में रहेगा। ओके, गो लाइव। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये ब्लैक सर्कल है, राइट। इस सर्कल में हमें लिस्ट दिखा है, मतलब अनऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर कैसा है, अनऑर्डर है। तो हमें ब्लैक सर्कल में दिखेगा, या तो फिर डिस्क में दिखेगा, या तो फिर बुलेट में दिखेगा। ये ब्लैक सर्कल जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, इसको हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अगर आपको आपके इसमें कोई सीवी के अंदर या आपको है ना लिस्ट बनाना है, आपको कुछ स्किल सेट दिखाना है, तो आप ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल, इसको हम ओएल बोलते हैं, ओएल टैग से हम ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर से लिस्ट आइटम को हम उसके सब सब इसमें टैग में हम एल आई टैग यूज करके हम यूज करते हैं। सेम सिमिलरली अनऑर्डर लिस्ट के जैसा ही इसको हम यूज करते हैं। ओके, ये ऊपर वाला जो है अनऑर्डर लिस्ट है, और सेकंड में है ऑर्डर लिस्ट। ओके, दोनों का डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। ये यूएल और ये ओएल, इससे नाम से ही पता चलता है, अनऑर्डर लिस्ट यूएल, ऑर्डर लिस्ट ओएल। ओके, और ये है लिस्ट आइटम। ओके, अगर हम ऑर्डर लिस्ट में हम अगर यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, और ऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर मतलब नंबर वाइज रहेगा, या तो 1 2 3 इंग्लिश नंबर रहेगा, या तो रोमन नंबर रहेगा, या तो अल्फाबेट एबीसी, या फिर स्मॉल एबीसी, कैपिटल एबीसी, ऐसा कि ऑर्डर लिस्ट में ये हम यूज कर सकते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट में हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ब्लैक सर्कल या फिर डिस्क, एम्प्टी डिस्क रहता है सर्कल में, या फिर बुलेट, हम ये टाइप्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये दो टाइप्स के लिस्ट आइटम है। नेक्स्ट, और एक है डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं हम इसको। ओके, HTML also supports description list. Okay, description list is a list of terms with a description of each term. मतलब एक लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या करता है, पूरा डिस्क्रिप्शन देकर उसका हर ईच टर्म को वो लिस्ट आइटम में दिखाता है। ओके, तो उसके लिए हम DL टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एंड DT टैग डिफाइंस द टर्म नेम, एंड DD टैग डिस्क्राइब्स द ईच टर्म नेम। ओके, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं।
ओके, ये है डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल। ओके, उसके अंदर हमने dt dd हमने यूज करके देखा है। तो अभी इसका जैसे कि मेन्यू में हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, मतलब एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, उसको लिस्ट में भी दिखाना है, उसका डिस्क्रिप्शन भी देना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मीनिंग क्या है, एक डिस्क्राइब करता है, वो एक टर्म को देता है। जैसे कि अभी कॉफी मेंशन किया हमने, तो कॉफी मेंशन किया तो कौन सी टाइप की कॉफी, ब्लैक और हॉट, मतलब ब्लैक हॉट ड्रिंक कॉफी, ये हम कॉफी बता सकते हैं, या फिर मिल्क है, या फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि मेन्यू में होता है, होटल्स में मेन्यू वगैरह रहता है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं हम लोग, या फिर कोई भी इंडेक्स होता है, इंडेक्स हो सकता है बुक्स के, या फिर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हम बोल सकते हैं, या कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के टैग के जरिए। ठीक है, ये लिस्ट आइटम से मतलब अपना एचटीएमएल के अंदर हम कितने टाइप के लिस्ट आइटम्स को हम यूज कर सकते हैं लिस्ट टैग से ही। ओके, हमने यूएल डिस्क्राइब करके देखा, ओएल यूज करके देखा, लिस्ट आइटम यूज करके देखा, डीएल, डीटी एंड डीडी ये भी यूज करके देखा। अपने कोड में आप चेक करके देख सकते हो, सभी सारे कवर हो चुके हैं। ओके, यूएल, ओएल, ओके, फिर बाद में डीएल, डीटी, डीडी, ओके, और सारे जैसे कि लिस्ट आइटम थे ये हमने यूज करके देखा टैग को। इतने 3 टाइप्स के हम लिस्ट आइटम्स को अपने अपने पेज के अंदर अपने जैसे कि हमें कोई नीड है प्रोजेक्ट के अंदर, सपोज अगर ये यूज हो रहा है, तो तीनों में से कोई भी एक डिस्क्रिप्शन यूज है तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर तीनों भी यूजर यूज करना है तो आपको आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, लिस्ट आइटम क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, अगर लिस्ट आइटम क्लियर है तो फिर हमें नेक्स्ट आई फ्रेम्स को बताता हूँ कि आई फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं। HTML iframe is used to display a web page within a web page। अभी हम लोग है ना ब्राउजर के अंदर हम एक आउटपुट देखते हैं, ये जैसे कि ये पूरा आउटपुट हम पूरा एक स्क्वायर में हमारा ये आउटपुट दिखने वाला है, ये मेन पेज ब्राउजर, राइट। इस पेज के अंदर अब सपोज अगर ये यहाँ से यहाँ तक कुछ कंटेंट है और मुझे राइट साइड में इतना सारा एम्प्टी स्पेस है, अगर इस एम्प्टी स्पेस के अंदर मुझे और एक ब्राउजर दिखाना है, उसको बोलते हैं आई फ्रेम। एक फ्रेम के अंदर मतलब एक ब्राउजर के अंदर हम एक फ्रेम को बिठाना है, राइट। तो एक साइड में कंटेंट है तो टॉप में रहेगा या तो बॉटम में कंटेंट रहेगा, या में कंटेंट को दिखाना है, राइट को कंटेंट दिखाना है, और बीच में अगर मुझे या इन बिटवीन कुछ अगर आपको आई फ्रेम दिखाना है तो आप आई फ्रेम दिखा सकते हो। ओके, और आई फ्रेम का ये टैग है, आई फ्रेम टैग ये स्पेसिफाइज इनलाइन फ्रेम, मतलब एक लाइन के अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, an inline iframe is used to embedded another document within the current HTML document। मतलब iframe क्या करता है, एक एक डॉक्यूमेंट को एम्बेडेड मतलब एक अटैचमेंट रहता है, जो जैसे कि एक ही लाइन के अंदर हम दूसरे दूसरे डॉक्यूमेंट को हम दिखा सकते हैं एक फ्रेम के अंदर। ओके, जो करंट विंडो के अंदर हम करंट डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, उसका एक टैग है, सिंटेक्स है, आई फ्रेम सोर्स यूआरएल एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन आई फ्रेम क्लोज। ओके, नेक्स्ट आई फ्रेम के सेट मतलब हाइट एंड विड्थ को हम सेट करके देख सकते हैं। ओके, अभी हम उसका हाइट एंड विड्थ मतलब है ना, अभी यहाँ पे अभी हमें समझो यहाँ पे एक आई फ्रेम को हमें जैसे कि टेबल जैसा हमने है ना, और बॉर्डर जैसा दिखने वाला एक आई फ्रेम को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और उसका उसका हम हाइट और विड्थ को भी हम सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें उसको ऐसे ही अगर यूज करेंगे तो पूरा जितना स्पेस एम्प्टी है उस पूरा स्पेस कवर हो जाएगा, मतलब 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर हमें 100% यूज नहीं करना है तो हमें उसमें से कुछ विड्थ को हमें सेट कर सकते हैं, हाइट और विड्थ को देकर विद इन द आई फ्रेम के अंदर कोई भी शो कर सकते हो आप कंटेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आई फ्रेम।
.html एंड टाइटल iframe एग्जाम्पल। ओके, इसका हाइट 200 एंड 300 दिया है। ओके, अभी मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये iframe है। ओके, ये हमने ऊपर क्या किया है, एक हेडिंग दिया है और जस्ट यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, ये आपको आपके हिसाब से आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीवी बना रहे हो, तो सीवी बना रहे हो तो आप यहाँ पर एक टाइटल डाल सकते हो, आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर एजुकेशन है या फिर और कोई भी आप सर्टिफिकेशन या टेक्निकल नॉलेज या फिर और एक्सटर्नल जो भी एजुकेशन आपने किया है वो वहां पर हेडिंग डालना है और उसके अंदर आपको शो करना है आपको क्या शो करना है, राइट। और अगर इसको अगर हम लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे देखो सोर्स डेमो iframe डॉट एचटीएमएल, आपको कुछ भी यहाँ पर शो करना है तो आप सोर्स के अंदर आपको लिंक करना पड़ेगा। आपको कोई भी एक एचटीएमएल पेज को या फिर आपको अगर पिक्चर अगर आपको वहां पर सोर्स दिखाना है तो आप यूआरएल या फिर कोई भी फ्रेम को आपको कोई पेज से आप लिंक कर सकते हो। ओके, ये iframe है, इसका आप फिर सेट करते हो के अंदर ऊपर चैट ऑफ हेडिंग दे सकते हैं। कोई वेब आप लाइव अगर आप देखें तो बहुत सारे वेबसाइट के अंदर, ओके, तो ये iframe रहेगा। ऊपर कैसा रहेगा, जैसे कि होम पेज, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट पेज रहेगा, या फिर यहाँ पर एक फॉर्म रहेगा, यहाँ पर टाइटल डालो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसका रिजल्ट इस फ्रेम के अंदर दिखना चाहिए। बदलेगा लेकिन सेकंड आपको फ्रेम है, तो हम ये iframe की रिमूव द बॉर्डर, मतलब हम iframe के बॉर्डर भी हम रिमूव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो iframe का बॉर्डर तो रहता ही है, लेकिन अगर हमें समटाइम्स तक हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप रिमूव बॉर्डर आप है ना यूज करते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करके उसको बॉर्डर निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो स्टाइल में क्या लिया है इन्होंने, बॉर्डर नन कर दिया है। ओके, टाइटल iframe एग्जाम्पल में ये और एक iframe, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो उसके बाजू में और एक ये हमारा सेकंड iframe है, लेकिन iframe के बॉर्डर को हमने क्या कर दिया, नन कर दिया है। ओके, इसलिए वो हाइड दिख रहा है। पीआर टैग अगर मैं ओके तो यूज करता हूँ तो एक लाइन ब्रेक, यहाँ पे देखो iframe मैंने नेक्स्ट लिया, एक लाइन ब्रेक किया और उसके बाद हमारा जो iframe यूज किया हुआ है वो बॉर्डरलेस है। ओके, आप बॉर्डरलेस भी शो कर सकते हो रिजल्ट। नेक्स्ट, iframe के अंदर हम टारगेट लिंक यूज करके हम टारगेट सेट कर सकते हैं। iframe कैन बी यूज्ड एज ए टारगेट फ्रेम फॉर ए लिंक। अगर हम एक लिंक के लिए हम अगर हम टारगेट सेट करना चाहते हैं तो उसको टारगेट एट्रीब्यूट यूज करके हम एक नाम दे सकते हैं एट्रीब्यूट का और उसको हम iframe के अंदर हम टारगेट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो iframe सोर्स डेमो, राइट, नेम iframe, हाइट विड्थ दे दिया, टाइटल iframe, और टाइटल आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, कोई भी टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, एक टारगेट बनाने के लिए आपको एक यहाँ पर जैसे हम सोर्स के अंदर हम जैसे कि href दे सकते हैं, वैसे हम href देकर हम टारगेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। और लिंक के लिए एग्जांपल के लिए हम ओके ये मैं लिंक को मैं टारगेट करने के लिए ये लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे
सेव किया, राइट। गूगल, ओके, सेव करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा आई फ्रेम है। आई फ्रेम तो ओपन हो चुका है, राइट। और यहाँ पे एक लिंक हमने ऐड किया है, ओके, गूगल नाम का। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो गूगल पेज ओपन होना चाहिए इसके अंदर, राइट। तो अभी ओपन हुआ नहीं, ओके। तो इसका लिंक में प्रॉपरली सेट करना है। ओके, लिंक ओपन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा टारगेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम इसको हम देखते हैं बाद में। पहले हम आगे का एग्जांपल देखते हैं। इसको अब जब हम टारगेट सेट करते हैं ना, यहाँ पे जो लिंक हमने यहाँ पे दिया है, टारगेट हमने आई फ्रेम दिया है, तो ये क्या करता है, आई फ्रेम के अंदर ही ये लिंक को ओपन करके दिखाता है। इसके अंदर ये गूगल गूगल ओपन होता है। अभी अभी ओपन हो नहीं रहा है, ठीक है, हम बाद में देखते हैं इसको। नेक्स्ट है एचटीएमएल फॉर्म। फॉर्म्स तो आपने बहुत सारा, मतलब बहुत सारा ब्राउजर में आपने देखा होगा, कोई फॉर्म भरा होगा, या ऑनलाइन कुछ फॉर्म्स आपने सबमिट किया होगा, गूगल फॉर्म्स वगैरह आपको पता होगा, या फिर कोई एप्लीकेशन या कोई कॉलेज का एडमिशन या कोई सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम्स आपने या फॉर्म के थ्रू आपने ऑनलाइन फिल किया होगा। तो ये फॉर्म सबको पता है कि फॉर्म कैसे यूज करते हैं, और वो बेसिकली सबको ध्यान में रहता है। तो वैसे हम आज आज तक हमने देखा होगा, जस्ट फॉर्म को देखा है, जस्ट फिल किया है, लेकिन हमने फॉर्म कभी बनाया नहीं है। ब्राउजर के अंदर कैसे फॉर्म बनाते, राइट। तो वो आज हम देखते हैं। एन एचटीएमएल फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। मतलब एचटीएमएल फॉर्म क्या करता है, यूजर है ना, उसका इंफॉर्मेशन से ना इनपुट देता है, मतलब वो उसका सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है फॉर्म के थ्रू, और वो डेटाबेस में स्टोर होता है। यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफ्टन सेंड टू ए सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। जब वो यूजर क्या करता है, जो इनपुट वो जो डेटा है ना, वो जो डेटा क्या करता है, सर्वर को भेज देता है प्रोसेसिंग के लिए, और फाइनली वो क्या होता है, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। जब भी यूजर वो फॉर्म को मतलब रिट्रीव करना चाहता है, तो उसको फिर से वो सर्वर के थ्रू फिर से उसको आउटपुट दिखता है, ओके। और द फॉर्म एलिमेंट, मतलब फॉर्म का एलिमेंट, मतलब ये फॉर्म है ना, टैग हम यूज करते हैं। फॉर्म इस तरीके से फॉर्म यूज करके उसके अंदर हम जो चाहे हम कंटेंट को डाल के हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, ओके। द फॉर्म एलिमेंट इज ए कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन एक्सेट्रा। मतलब फॉर्म एलिमेंट को यूज करके एक कंटेनर रहता है, एक बॉक्स जैसा एक कंटेनर है। फॉर्म बोले तो एक पेज पेज में ऐड होने वाला एक कंटेनर है, और वो डिफरेंट टाइप का इनपुट को हम उस फॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को। जैसे कि हम है ना टेक्स्ट टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये टेक्स्ट में आ गया, राइट।
तो कुछ फील्ड्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप के फील्ड्स, जैसे कि आपके पास मतलब है ना कुछ ऑप्शन चूज करना होगा, जैसे कि चेक बॉक्स बोलते हैं उसको हम, हमें टिक डालना है, मतलब सेलेक्ट करना है, रेडियो बटन रहते हैं या सबमिट बटन रहते हैं, ये सारा अभी हम फॉर्म में देखते हैं इसके टाइप। ओके, द इनपुट एलिमेंट। ओके, द एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ एलिमेंट, मतलब ये इनपुट जो एलिमेंट है सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है इनपुट एलिमेंट फॉर्म के अंदर। ओके, an input element can be displayed in many ways depending on the type of attribute, मतलब इनपुट कैसा रहता है फॉर्म के अंदर, इनपुट जो मेन एलिमेंट है और उसके टाइप्स है ना, डिफरेंट टाइप्स के टाइप एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं उस इनपुट के साथ। जब आप एग्जांपल देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो टाइप है, मतलब इनपुट का कौन सा टाइप है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के लिए देखेंगे ना, इनपुट उसका टाइप है टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, मतलब ये इनपुट रहेगा एक ही, मतलब ज्यादा यूज होगा इनपुट और उसके सामने उसके टाइप चेंज होता रहेगा। टेक्स्ट के लिए अगर आपको टेक्स्ट कुछ लिखना होगा या तो फिर आपको टाइप उसका टेक्स्ट लिखना है। अगर रेडियो बटन यूज करना है तो रेडियो करके यूज करना पड़ेगा, चेक बॉक्स यूज करना है तो चेक बॉक्स यूज करना पड़ेगा, अगर आपको सबमिट बटन यूज करना है तो सबमिट, और बटन यूज करना है तो बटन। ओके, और बटन क्या होता है, क्लिकेबल बटन होता है। सबमिट बटन क्या है, जब आप एंटायर फॉर्म सबमिट करते हो, इनपुट जब ऐड करते हो उसके अंदर फॉर्म के अंदर, फाइनली आपको सबमिट करना होता है आपका फॉर्म। ओके, और चेक बॉक्स टू डिस्प्ले या सेलेक्टिंग जीरो और मोर मेनी चॉइसेस, मतलब बहुत सारे चेक बॉक्स में आपको है ना चॉइस रहती है, मतलब चेक बॉक्स मतलब टिक डालते रहना, चाहे आप मल्टीपल आप है ना सेलेक्ट कर सकते हो या फिर सिंगल या जीरो पे आप रख सकते हो। ओके, इनपुट रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मेनी चॉइस, कोई एक कि बहुत सारा इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको रेडियो बटन में। और टेक्स्ट टू डिस्प्ले सिंगल टेक्स्ट इनपुट फील्ड, मतलब एक सिंगल लाइन, जैसे फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो या मिडिल नेम हो या फिर आप कुछ भी टेक्स्ट के फॉर्म में आप इनपुट आप यूज कर सकते हो। ओके, ये कुछ फील्ड्स है जो हम एक एक करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये सिंगल लाइन में इनपुट दिखता है जो टेक्स्ट फील्ड, तो ये टेक्स्ट फील्ड का एग्जांपल यहाँ पे है, ये अभी हम यहाँ पर एक फॉर्म यूज करेंगे, राइट। ओके, ये फॉर्म है और उसके अंदर हम लेबल यूज किया है, और इनपुट बटन यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। इनपुट टाइप हमने क्या किया है, टेक्स्ट यूज किया है, राइट। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, दोनों में इनपुट टाइप टेक्स्ट। और लेबल, ये लेबल फॉर फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो। ओके, तो अभी इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से करना है तो और एक ब्रेक लाइन यूज करो, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, दो लाइन, ठीक है। फर्स्ट नेम जॉन। ओके, यहाँ पर हमने, अब देखो हमने इनपुट दिया ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वहां पर नेम इसलिए शो हो रहा है ताकि हमने लेबल वहां पर ऐड किया हुआ है अपने इसमें। वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, जॉन, और वैल्यू दो। अगर ये एम्प्टी रख दो तो आपको एम्प्टी दिखेगा, राइट। सेव किया, अब यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मेरा नाम देता हूँ। ओके, ये यहाँ पे हमने सिर्फ दो ऑप्शन दिए, टेक्स्ट फील्ड को हमने यूज किया है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर कोई ना कैंसिल बटन है, ना रेडियो बटन है, ना चेक बटन है, ना सबमिट बटन है, ना कोई नहीं। हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन को चेक करना था, इसलिए हमने सिर्फ दो ऑप्शन, सिर्फ टेक्स्ट इनपुट को यूज करके हमें देखना था, तो टेक्स्ट इनपुट देखा। अब मैं बताता हूँ, ये जो ऊपर जो लेबल है, ये लेबल किस लिए, आपको शो करने के लिए। आप जब फॉर्म भरते हो तो एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर मोबाइल नंबर, ये जो रहता है ना, ये लेबल बोलते हैं इसको। ये लेबल अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, या फिर अगर आपको लेबल नहीं चाहिए, आपको दिखाना ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ओके, अभी आप देखो, जस्ट आपको देखिए, अभी एक इनपुट बॉक्स है, लेकिन इनपुट बॉक्स अगर मैं एम्प्टी रखूंगा तो आप क्या समझोगे, ये इनपुट बॉक्स है, आपको आइडिया नहीं रहेगा कि इसमें क्या फिल करना है।
तो इसीलिए अगर लेबल अगर रहेगा वहां पर तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ यस यहाँ पे मैं एंटर मेरा फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम। ओके, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो लेबल में। ओके, तो लेबल के अंदर आपको फॉर फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम और लेबल के अंदर आपको जो नेम देना है आप दे सकते हो। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है और इसकी जैसे और भी हम बहुत सारा इनपुट, ये इनपुट जो है ना ये बार बार यूज होता रहेगा, आपको हर बार फॉर्म में इनपुट 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 यूज होता रहेगा। जस्ट वहां पे आपका टाइप चेंज होता रहेगा। ओके, यहाँ पर जहां पर टाइप है टेक्स्ट की जगह पर और दूसरे ऐड होते रहेंगे। ओके, द लेबल एलिमेंट इन द एग्जाम्पल अबो, हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा लेबल एलिमेंट का। और लेबल टैग डिफाइन है लेबल फॉर मेनी फॉर्म ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे फॉर्म का एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है लेबल। ओके, लेबल टैग, द लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर। मैंने अभी बताया आपको, अगर अगर आप लेबल नहीं दोगे तो उनको डिफिकल्टी जाएगा यूजर को। तो अगर आपको लेबल अगर देते हो तो एक रीडर मतलब स्क्रीन रीडर को या फिर यूजर को समझ में आता है कि चलो यहाँ पर ये इनपुट में ये ही ऐड करना है, यही डेटा फिल करना है। बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूजर फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट। जब वो पढ़ता है तो उसके ऊपर फोकस करके वो अच्छे से प्रॉपर इनपुट एलिमेंट ऐड करता है। ओके, the label element also help users who have difficulty clicking on very small regions such as radio buttons on check boxes. Okay, sometimes क्या होता है लेबल एलिमेंट्स को हम जब यूज कर नहीं करते हैं ना तो यूजर को डिफिकल्टी क्या आता है, जब वो छोटे छोटे है ना चेक बॉक्स के ऊपर है ना रेडियो बटन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तब, तो उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, तो ये पहले से अगर हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ना लेबल के थ्रू तब है ना उनको इजी से समझ में आ जाता है। ओके, और लेबल एलिमेंट टॉगल्स द रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स for attribute of the label tag should be equal to the id attribute of the input element to bind them together। मतलब जो हम for attribute जो यूज कर रहे हैं लेबल के अंदर तो वो इक्वल है id एट्रीब्यूट के इक्वलेंट में। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया, देखो यहाँ पे for और ये जो id ये दोनों इक्वलेंट है, मतलब ये दोनों का जो नेम देखो आप सेम नेम है, राइट, id और for। ओके, नेक्स्ट रेडियो बटन। रेडियो बटन ये टाइप उसका रेडियो, इनपुट रेडियो कर दिया तो रेडियो बटन ऐड हो जाएगा। ओके, अभी मैं ये दूसरा फॉर्म यूज करता हूँ। यहाँ पे देखो इनपुट टाइप रेडियो। ओके, स्टोरेज लैंग्वेज, यहाँ पे हम इनको अलग अलग कर देंगे थोड़ा सा आपको दिखने में इजी हो जाए। ओके, लेबल नीचे दिया हुआ है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी यहाँ पर देखो ये है लेबल, हमने उसके सामने दिया और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ओके, समझो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये हमने लेबल के अंदर दिया हुआ है, ये देखो लेबल के अंदर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है इसलिए ये शो हो रहा है। और हमें यहाँ पर रेडियो टाइप मतलब इनपुट टाइप क्या लिया है, रेडियो हो गया, सभी जगह देखो रेडियो है इसलिए हमें यहाँ रेडियो। आप इसमें से कोई भी एक इवेंट को क्लिक कर सकते हो या फिर एड्रेस, सारे के सारे आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि रेडियो बटन हमेशा है ना कोई एक पर्टिकुलर एक को चूज करना रहता है, मैनी रहेंगे ऑप्शंस लेकिन आपको एनी वन ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा और सेलेक्ट करना होगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपको कोई भी एक उनमें से चूज करना है लिस्ट में से तो आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। जब आप चेकबॉक्स का जब चॉइस रहती है तो चेकबॉक्स आप मेनी यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल चेकबॉक्स को आप टिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये इस तरीके से आप रेडियो बटन यूज करके रेडियो बटन ऐड कर सकते हो अपने फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स हम मतलब है ना टिक सेलेक्ट करने के लिए कोई भी आप है ना एक पर्टिकुलर आइटम मतलब कोई भी ऑप्शंस को मल्टीपल वे में आपको चॉइस करना होगा तो आप चेकबॉक्स क्लिक करके आप यूज कर सकते हो। चेकबॉक्स लेट ए यूजर सेलेक्ट जीरो और मोर, मतलब चाहे वो एक भी मतलब टिक सेलेक्ट किए बगैर भी आप छोड़ सकते हो या फिर आप बहुत सारे ऑप्शन आप चॉइस चूज कर सकते हो।
ओके, अभी यहाँ पे ऑप्शन में दिखाता हूँ। यहाँ पे इनपुट ऑप्शन है चेक बॉक्स। ओके, और लेबल यहाँ दिया हमने। ओके, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, दिखने में भी इजी होगा। राइट, हमने इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स देखो यहाँ पर सभी जगह पर। लास्ट में हमने एक इनपुट टाइप है ना सबमिट लिया है, मतलब जब ये पूरा आप ऑप्शन सबमिट मतलब सबमिट करोगे तो आप ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा डेटाबेस में। ओके, उसके लिए हम ये सबमिट बटन यूज, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर तीन ऑप्शन से आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार, आई हैव ए बोट। मेरे पास बाइक भी है, कार भी है, बोट नहीं है। ओके, तो आप ये ऑप्शन रख के आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। राइट, तब जब आप सबमिट करोगे, ये एक्शन जो फॉर्म है यहाँ पर अभी हमने कनेक्ट किया नहीं है, तो इसीलिए ये एम्प्टी दिखा रहा है। जब ये एक्शन फॉर्म जब सक्सेसफुली ये हो जाएगा ना, सबमिट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये एक तो मैसेज सक्सेसफुल सबमिट सक्सेसफुली करके एक मैसेज दिखाएगा आपको, या फिर आपको डेटा स्टोर होके फिर से आपको एम्प्टी फॉर्म दिखाएगा। ठीक है, ये चेक बॉक्स का टाइप से। नेक्स्ट सबमिट बटन, अभी हमने इनपुट टाइप सबमिट बटन ये हमने यूज करके देखा लास्ट में। अब यहाँ पर कोड में देखो लास्ट में ये सबमिट बटन, ये बटन से। ओके, आप मल्टीपल बटन आप ऐड कर सकते हो, कैंसिल बटन, फिर आप सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये अलग अलग बटन को आप ऐड कर सकते हो पेज के अंदर। ओके, नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट, जो नेम एट्रीब्यूट है इनपुट के अंदर वो देखते हैं। नोटिस दैट ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव ए नेम एट्रीब्यूट टू बी सबमिटेड। ओके, आप हर एक इसमें ना ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, नेम एट्रीब्यूट हर इसमें इनपुट के अंदर एक नेम एट्रीब्यूट रहता है। ओके, यहाँ देखो नेम एट्रीब्यूट है व्हीकल। ओके, ये हर इनपुट के अंदर आपको नेम एट्रीब्यूट दिखता रहेगा। तो ओके, ये तो सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया और सबमिट बटन यूज किया। पहले हम सबमिट बटन यूज नहीं किए थे, यहाँ पे सबमिट बटन इन्होंने यूज किया हुआ है। वही वही एग्जांपल है, सेम। नेक्स्ट है एक्शन एट्रीब्यूट। तो एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। मैंने कहा ना, जब आपका फॉर्म जब सबमिट होगा तो एक्शन एट्रीब्यूट काम करता है, जैसे कि उसको हम डेटा के साथ बाइंड करते हैं, तब है ना जब वो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको शो होगा। यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू ए फाइल ऑन द सर्वर व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, जो डेटा आपने सबमिट किया है वो डेटाबेस में सर्वर के थ्रू स्टोर हो जाता है। ओके, यहाँ पे एक्शन पेज डॉट पीएचपी दिया हुआ है। आप यहाँ पर जिस टाइम आप जिस पेज को मतलब आप लिंक करने वाले हो, उस पेज के साथ इस फॉर्म बटन को आप मतलब फॉर्म के साथ आप ऐड कर सकते हो। ओके, ये इसका एक्शन बटन का इतना ही काम। ओके, नेक्स्ट है द मेथड एट्रीब्यूट। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द एचटीटीपी methods to be used when submitting the form of data। ओके, जब है ना आप डेटा जब सबमिट करते हो तो एचटीटीपी के थ्रू है ना वो क्या होता है, डेटा सबमिट होता है, और उसका हम मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज ए यूआरएल वेरिएबल विथ मेथड गेट। जब है ना वो डेटा फॉर्म डेटा क्या करता है, सेंड करता है यूआरएल को मेथड गेट के इंफॉर्मेशन, और या तो फिर है ना एचटीटीपी पोस्ट ट्रांजेक्शन विथ मेथड पोस्ट, या तो फिर एक तो गेट मेथड रहेगा या तो फिर पोस्ट मेथड रहेगा। ये दो मेथड आप यूज कर सकते हो। द डिफॉल्ट एचटीटीपी मेथड व्हेन सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज गेट। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या रहता है, जब फॉर्म सबमिट करते हो तो मेथड गेट मेथड ही रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके,
यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक्शन जो दिया है ये एक्शन एट्रीब्यूट है। उसके बाद मेथड यहाँ पे दिया है, देखो गेट मेथड। ओके, ये गेट मेथड जब बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ही रहता है जब फॉर्म आप सबमिट करते हो। ओके, यहाँ पे एक्शन बटन पे रिजल्ट है ना, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हम यहाँ पर इस पेज को क्लिक नहीं किया। ओके, जब हम क्लिक मतलब अपना लिंक करेंगे इस पेज को तब यहाँ पर आउटपुट दिखेगा उसका। अभी हमने उसको लिंक नहीं किया। सबमिट करने के बाद उसका एक्शन क्या होना चाहिए सबमिट होने के बाद, वो हमने यहाँ पे दिया नहीं, अभी लिंक नहीं किया। अभी जैसे हम बेसिक फॉर्म देख रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस ए मल्टी लाइन इनपुट फील्ड, एक टेक्स्ट एरिया। आपने ऑब्जर्व किया होगा एक बॉक्स आता है मैसेज 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 का ना, जैसे आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद एक मैसेज करके लिखा हुआ रहता है, एक आई फ्रेम जैसा एक है ना बॉक्स रहता है, उसके अंदर आपको पूरा मैसेज या फिर क्वेरीज आपको लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को यूज करके वो आई फ्रेम हम यूज कर सकते हो मल्टी लाइन के लिए। आप कितने भी लाइन को उसको एक्सटेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल में इसका लेता हूं। ओके, अभी यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लिया है मैंने, एंड हुआ। ओके, और यहाँ पे एक सबमिट बटन। अभी आपको पता चलेगा, ये देखो ये उसका हाइट एंड विड्थ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 600 पिक्सल। ओके, और उसके उस आई मतलब उस टेक्स्ट एरिया हमने क्या दिया है उसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस में यूज कर सकते हो। द कैट वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, ये टेक्स्ट दिया था। ओके, और यहाँ पर एक सबमिट बटन दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, नीचे सबमिट बटन है और ये इतना बड़ा, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट कुछ शो किया हुआ है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाना है तो आप टेक्स्ट दिखा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप टेक्स्ट नहीं दिखाना है तो फिर आप एग्जाम्पल के लिए ये दिखा सकते हो। इंटर योर ओके, आप ये ऐड कर सकते हो। एंटर योर मैसेज, आपने ये देखा होगा कहीं पर, राइट? इस तरीके से आपको आउटपुट शो होगा। तो आप, ये तो हमने मैनुअली किया हाइट एंड विड्थ। ओके, अगर आपको इसको रिसाइज करना है तो आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर बॉटम में देखो, यहाँ पर दो क्रॉस लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करके देखो इसको हम रिसाइज कर सकते हैं। आप जैसे चाहे उतना रिसाइज कर सकते हो। इसको है ना क्लिक करना है आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब ऊपर से नीचे यहाँ पर जितना आपको चाहिए उतना आपको, अगर आपको इतना रखना है तो उतना ही दिखेगा। लेकिन जब आप रिफ्रेश करोगे जो बाय डिफॉल्ट था वो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर हाइट एंड विड्थ। ओके, जब रिफ्रेश करोगे, नहीं आपको थोड़ी देर के लिए अगर आपको करंट इसमें दिखाना है, इसको रिसाइज करना है तो आप रिसाइज करके देख सकते हो ये। ओके, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये इसको टेक्स्ट एरिया एलिमेंट बोलते हैं। ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट आप कहीं पर भी फॉर्म में यूज कर सकते हो या फिर मैसेज के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इनपुट टाइप्स के मेथड, मतलब डिफरेंट टाइप्स के इनपुट है जो एचटीएमएल के अंदर हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखा हमने, बटन है, चेकबॉक्स है, कलर, डेट, डेट टाइम लोकल है, ईमेल है, फाइल, हिडन, इमेज, फिर बाद में मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेलीफोन नंबर के लिए टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक। इसमें से हमने कुछ
कुछ एग्जाम्पल्स अभी हमने देखा, जैसे कि है ना चेकबॉक्स देखा, ओके, उसका रेडियो रेडियो कॉल भी देखा, सबमिट भी देखा, ओके, बाकी के और टेक्स्ट इनपुट भी देख लिया, ओके, बाकी के जो टेक्स्ट इनपुट है या फिर इनपुट टाइप है हम वो देख सकते हैं। आपको अगर नीड है तो आप यूज करके देखो, एग्जाम्पल ट्राई कर करके देखते रहना। टेक्स्ट की जगह पर आपको रिमूव करना है टेलीफोन नंबर या फिर टाइम या फिर वीक, इसमें से हम अभी कुछ देखेंगे, लेकिन सभी आपको एक बार खुद को ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। टेक्स्ट का तो देखा है हमने, अभी दूसरा कौन सा देख सकते हैं, टाइप पासवर्ड, ओके, हम नेक्स्ट पासवर्ड का देखते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड, ओके, यहाँ पे देखो लेबल पासवर्ड यहाँ पे दिया है, इनको अलग अलग कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे देखो यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेबल पासवर्ड, यूजर नेम, इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है और यहाँ पर पासवर्ड है और एक सबमिट बटन, यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेम, पासवर्ड एंड सबमिट, ओके। ये आप फॉर्म के अंदर आप लॉगिन पेज कर, अगर आप समझो अगर आप ब्राउजर के अंदर कुछ लॉगिन पेज बना रहे हो, तो लॉगिन पेज बनाने के टाइम आपको यूजर नेम पासवर्ड तो कंपलसरी लगता ही है, तो ऊपर आपको टाइटल देना है या पेज के लॉगिन लॉगिन पेज, या उसके बाद सबमिट बटन और कैंसिल बटन, आप और एक बटन कैंसिल करके ऐड कर सकते हो बाजू में, ओके। इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट हमने यूज करके देखा है, ये फॉर्म हैंडलर जो नाम का जो डेटा रहता है उस टाइम में हम जब फॉर्म सबमिट करते तब यूज होता है, मैंने वो तो बताया आपको, क्लियर किया है, ओके। नेक्स्ट है इनपुट टाइप रीसेट, रीसेट टाइप का इनपुट बटन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं कोई भी एक्शन आपने जो लिया हुआ है, ओके। आप फॉर्म भर रहे हो और उसके अंदर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ऐड किया, जैसे कि चेक बॉक्स डाला है, रेडियो बटन को सेलेक्ट किया है, और आपने यूजर नेम या पासवर्ड या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सबमिट करने से पहले अगर आपको समझो कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो आप रिसेट कर दो, एज इट इज वो एम्प्टी हो जाएगा फॉर्म के अंदर, ओके। अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जॉन डो, ये दो नेम है, मुझे रिसेट करना है, ओके, ओके, रिसेट कर दिया, राइट। इसकी तरह आप रिसेट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे एम्प्टी कर देता हूँ इसको, बाय डिफॉल्ट दिखाने से बेटर है कि हम एम्प्टी करेंगे, ओके। अभी ये एम्प्टी नेम है, ओके। अभी मैं रीसेट करता हूँ, ये हो गया रीसेट। आप रीसेट बटन, सबमिट बटन, या फिर और एक बटन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कैंसिल बटन, ओके। आपको जितना बटन ऐड करना है आप बटन ऐड कर सकते हो, मैं सिर्फ उसके टाइप के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इनपुट टाइप कलर, और ये है दूसरा इनपुट टाइप कलर, जैसे कि हम कलर पिक करने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि अपने फॉर्म के अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर मुझे मेरा फेवरेट कलर पिक करना है, तो मैं क्या करूंगा, टाइप कलर जो है एलिमेंट को यूज करके हम कलर पिक कर सकते हैं अपना फेवरेट कलर। यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट योर फेवरेट कलर, ओके, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके, सबमिट, राइट। जब आपको सबमिट करना है तो सबमिट कर सकते हो, लेकिन ये अगर नीड है फॉर्म के अंदर तो आप ये भी ऑप्शन रख सकते हो, मेरा फेवरेट कलर दिखाना है तो आप शो करके दिखा सकते
जस्ट आपको इनपुट यहाँ पे टाइप कलर करके ऐड करना होगा। ओके, इनपुट टाइप कलर है और आपको ये इनपुट टाइप कलर का ऑप्शन दिखेगा और ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दिया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आप जब पेज जब ओपन करोगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट जो हमने कलर ऐड किया हुआ है वो कलर वहां पर दिखेगा। और नेक्स्ट इनपुट टाइप डेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे डेट का। जैसे कि आप एक एक ऐड करके देख सकते हो, अलग अलग एक ही फॉर्म के अंदर आप इस सारे इनपुट टाइप को ऐड करके भी आप देख सकते हो। मैं अलग अलग फॉर्म ले रहा हूँ, लेकिन आप एक ही फॉर्म के अंदर यूज करके देख सकते हो। राइट, यहाँ पर आप बर्थडे सेलेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी बर्थडे है टुडे। राइट, ये डेट सेलेक्ट हो गया 2/12/22। ओके, इस तरीके से आप आपके बर्थडे भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो आपके फॉर्म के अंदर। ओके, सारे इनपुट को यूज करके आपको चेक करके देखना है। यहाँ पे जो इनपुट मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है, इसमें और भी लिस्ट है, बहुत सारे जो ये मिनिमम लिस्ट है, इतना आप यूज करो और उसका एग्जांपल आप ट्राई करके देखो। ये जो सारे सारे आप सिर्फ यहाँ पे उसको ये डालना है, आपको उससे टाइप को ऐड करना है और आपको उसका एग्जांपल बना के खुद को बना के देखना है। ठीक है, ये आई फ्रेम का मैं आपको है ना, ये टारगेट लिंक मैं कल कल बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल है, मतलब ये जो फ्रेम के अंदर ओपन नहीं हो रहा था ना, मैं आपको ये वाला एग्जांपल का जस्ट एक ही लाइन का है, ये हमारा एग्जांपल का है ना, मैं कल बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा एचटीएमएल कंप्लीट हो गया। मैं आपको असाइनमेंट है ना प्रोवाइड करता हूँ, तो वो सारे असाइनमेंट आप एक एक करके आपको ट्राई करना है और असाइनमेंट सबमिट करना है सबको। ओके, यहाँ से एचटीएमएल कंप्लीट हो गया। हेलो हाँ, यस सर, आज का और कल का सेशन अपलोड करोगे क्या यूट्यूब पे? यस यस, कल का किया है आप लोग? नहीं क्या लगता सर? एक बार मयूर सर से कांटेक्ट करो। ठीक सर, उस पे नहीं हो रहा क्या स्काई ऐप पे? स्काइप पे मैं चेक करता हूँ फिर से, क्योंकि वो एक ऑप्शन वहां पर है ना, मतलब एंटायर स्क्रीन शेयर का नहीं ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं एक बार अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद अगर वर्किंग हुआ है तो फिर वो सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके, कोई डाउट है किसी को आज के सेशन में? नहीं नहीं। ओके फाइन, आप एक बार ट्राई करो। ये सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, आप नोट्स के थ्रू भी जा सकते हो या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी जा सकते हो, और मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, या फिर मैं ग्रुप में या स्काइप ग्रुप में या फिर ब्लूटूथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों में भी प्रोवाइड करूंगा। आप उसको ना एक एक करके आना, आपको वो सबमिट करना है, मतलब कंप्लीट करना है आपको पूरा असाइनमेंट। ठीक है, पूरे एचटीएमएल के असाइनमेंट से वो कंप्लीट करना है आपको। ओके, ठीक है सर। तो यहाँ पे